जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि हम इन पेज में अपने जो टूल्स हैं, टूल बार कंप्लीट, इसको कैसे यूज़ करते हैं। हर टूल जो है वो सेपरेट कैसे काम करता है वो देखना है। सबसे पहले हम इन पेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो चीज़ है, इसको इस पैनल को टूल बार कहते हैं। ये जो ऊपर चीज़ आ रही है इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। सबसे पहले एरो टूल। एरो टूल क्या काम करता है, ये अपने टूल लेके पेज पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास पेज की सेटिंग के लिए, जब हमने नया पेज लेना तब इसकी सेटिंग करनी है। ये नीचे बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, कोई भी कलर आप लोगों ने सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके पेज को कलर आ जाएगा। अगर आपने अपने पेज को बॉर्डर देना तो फिर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर का एक ये आपके पास आर्ट आ रहा है। यहाँ पे आपने जो भी बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करना, वो जो उसकी विड्थ है, मतलब उसकी मोटाई आपने कितनी ओके करेंगे तो आपका बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। वो नहीं अप्लाई होगा क्योंकि आपने इसका कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया। जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो आपके पेज को बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, कोई रंगीन प्रिंट आप लोगों ने निकालना है तो उसके लिए चीज़ यूज़ होती है। सेकंड पे आपके पास है हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, ये कीबोर्ड से आप लिखें तो लिखा नहीं जाएगा। लिखने के लिए हमेशा आपने हैंड टूल लेना। हैंड टूल लेने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नई फाइल ले लेता हूँ और ये हमारे पास दो टूल फर्स्ट वाले क्लियर हो गए। थर्ड पे जो टूल है इसको रोटेशन टूल कहते हैं। रोटेशन टूल क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। इस बॉक्स को अगर मैंने रोटेट करवाना तो यहाँ से मैं रोटेशन टूल लेके इसको मैं यहाँ से रोटेट करवा सकता हूँ। जस्ट इस वाले ऑप्शन का सिर्फ ये काम है, ये आपकी किसी भी शेप को रोटेट करवाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे भी आपका एंगल चेंज होगा। तो अगर आप 90 ले लें तो ये 90 के एंगल पे आपकी चीज़ को रोटेट करवा के दे देगा। और नेक्स्ट आपके पास ये जो टूल आता है, इसको ये अगर आप इस शेप को डिलीट करना तो एरो टूल लेके इसको आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दो टूल जो है, फर्स्ट वाला टूल है इसको लिंक टूल कहते हैं और ये वाला टूल जो है इसको लिंक ब्रेक टूल कहते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने ये वाला बॉक्स लेना, फर्स्ट वाला। ये दोनों ऑप्शन सेम नज़र आ रहे हैं लेकिन आपने फर्स्ट वाला बॉक्स लेना जितनी बार भी इस टूल को यूज़ करना। फिर मैंने इसको लिया, लेने के बाद ये मैंने लिंक टूल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। अब इन दोनों का आपस में लिंक हो गया। तो लिंक होने के बाद अगर मैं इसमें लिखूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई भी डाटा लिख लेता हूँ। अल्ली लिख लिया, अल्लू अल्लू अल्लू। अब ये देखो वो बॉक्स मेरा ख़त्म हो गया तो इसमें लिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों का आपस में लिंक हो गया। तो न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे जिसमें फर्स्ट वाले पेज के ऊपर मेन हेडिंग दी होती है और छोटा सा नीचे लिखा था बकिया इस पेज नंबर पे, तो वो लिंक टूल की मदद से किया होता है। हमने ऑलमोस्ट अपनी सेटिंग की होती है, सिर्फ टाइपिंग ही करनी होती है। तो अब भी आप लोग को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें आपको पता है कि मैंने जो मेन चीज़ें इस पेज पर लिखनी है और इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट पेज पे लिखने को आप लोग लिंक टूल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास लिंक ब्रेक टूल है। लिंक ब्रेक टूल क्या करता है कि इस लिंक को तोड़ देगा। अगर ये टूल लेके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या किया, इसने लिंक को ब्रेक कर दिया। अब जो इसमें रिमेनिंग डाटा था वो इसमें चला गया। अगर आप लोगों ने इसमें जो रिमेनिंग डाटा देखना है तो एरो टूल लेना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको बड़ा कर लेना, तो आपके पास जो रिमेनिंग डाटा है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये 5 टूल आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट ये दो टूल्स आ रहे हैं। ये दोनों टूल में इतना फ़र्क तो नहीं है लेकिन ये देखने में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि फर्स्ट वाला टूल आपने जितना ले लेना वो उतना ही रहना। ठीक है, ये फिक्स है। और सेकंड वाला टूल आप एक लाइन के बराबर ले सकते, जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। ये दोनों टूल्स में क्या फ़र्क है कि फर्स्ट वाला फिक्स है, सेकंड वाला बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आपने इसको ही बड़ा करना है तो एरो टूल लें और यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों टूल सेम आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास ये 3 टूल जो हैं, ये 3 के 3 टूल सेम काम करते हैं। इन 3 के 3 टूल में पिक्चर्स लगती है। तो फर्स्ट वाला टूल आपने शिफ्ट प्रेस करके ले लेना है। सेकंड वाला टूल आपने शिफ्ट मैंने होल्ड किया हुआ है और थर्ड वाला भी टूल में होल्ड किया। और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास इमेज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो भी इमेज आप लोगों ने इसमें लगानी है वो इमेज आप लोग इसमें लगा सकते हैं। लेट्स सपोज ये इमेज है, ये आप इसके अंदर लगा दें। यहाँ पे डबल क्लिक करके ये वाली इमेज लगा दें। यहाँ पे डबल क्लिक करके ये वाली इमेज आप लोग लगाते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, इन पेज में अगर आप लोगों ने किसी भी शेप में अपनी इमेज लगानी हो तो उसके लिए ये टूल यूज़ होते हैं। कुछ इमेजेस होती हैं वो सर्कल में फिट आती हैं, जैसे ये कुछ जैसे ये इमेज थी ये सर्कल में फिट नहीं आ सकती थी। तो कोई भी इमेज आपने जिस शेप में अपनी फिट करनी है तो ये वाले डिफरेंट, अगर सर्कल वाली इमेज है सर्कल वाला ले लें, अगर रेडियस वाली है तो रेडियस ले लें, अगर रेक्टेंगुलर है तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। जब आपके पास ये शेप आ जाता है तो हैंड टूल की मदद से आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं।
और ये एरो टूल की मदद से आप अपनी ये शेप को इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। और अगेन हैंड टूल है, इसके अंदर आप फिट कर, और ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टी बाहर आ रही है, यहाँ से आपकी पिक्चर रोटेट हो जाएगी इसके अंदर ही। और उसके बाद अगर आप एरो टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने अपनी जो पिक्चर है उसको कोई बॉर्डर वगैरह देना है, यहाँ से आप 3 बॉर्डर दे दें और बॉर्डर जो है उसका डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इसको बॉर्डर आ रहा है, इसी इमेज को सर्कल में लगाना है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड का अगर आपने कलर लेना वो भी कलर ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा। ये देखो हैंड टूल से मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको अपना रोटेट करवा सकते हैं। ये वाली इमेज जो है इसको आप यहाँ से रोटेट करवा सकते, कंट्रोल जी से आप लोग बैक आ सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। और नीचे जो आपके पास ऑप्शन है 5 शेप्स आ रही हैं, तो ये कंट्रोल, ये वाला जो डाटा है कंट्रोल F10 से भी बड़ा हो जाता है। इसको मैं सेट, ये आपने बयान हल्फी लिखा, अब आपने लेट्स सपोज एक स्टाम्प पेपर बनाना, उसमें आपने नीचे लाइन लगानी है, तो ये शेप टूल यूज़ होंगे, इनमें आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। ये वाली जो शेप्स 5 शेप्स आ रही हैं, ये वाली 5 शेप, इन सब में आप कलर फिल कर सकते हैं, या आप अपनी बाउंड्री लाइन, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई बाउंड्री लगानी हो तो लाइन लगानी हो तो उसके लिए चीज़ यूज़ होती है। लेकिन आप इनमें लिख नहीं सकते, जैसे ही आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, ये हैंड टूल लेकर मैं लिखूँगा तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें प्रिंट में आएंगी। ये जितनी भी शेप्स हैं 4 शेप्स ये आपकी प्रिंट में आएंगी, लेकिन आपके पास क्या होगा कि ये इसमें लिखा नहीं जा सकता। हाँ ये कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को यहाँ पे इसके ऊपर ले लें, ऐसे इसके ऊपर लेके इसके अंदर कोई आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाली जो शेप है इसको कस्टम शेप कहते हैं। कस्टम शेप का क्या मतलब है? कस्टम शेप का ये मतलब था कि कोई भी आपका ऐसा बंदा डॉक्यूमेंट देता है जो शेप इसमें नहीं होती, तो आपने क्या करना है, इसको खुद शेप को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से मैं इसको डिज़ाइन करूँगा, लेट्स सपोज ये इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के बाद यहाँ से मैं एक और शेप ले लेता हूँ, शेप लेने के बाद यहाँ से मैं एक एनवेलप जो है वो रेडी कर लेता हूँ। मेरे पास एक एनवेलप जो है वो रेडी होगा। तो कोई भी शेप्स आपने खुद डिज़ाइन करनी हो तो ये आप कस्टम शेप, लास्ट वाली जो शेप है इसको कस्टम शेप्स कहते हैं, इसकी मदद से आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी इसमें हम देखेंगे कि मास्टर पेज क्या वर्किंग करता है।